महाराणा प्रताप सिंह भारतीय इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और बहादुरी की मिसाल है। मुगल सम्राट अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए जंगलों में संघर्ष किया, घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी झुके नहीं। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी की भी है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1640 को कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और उनकी माता महारानी जयवंताबाई एक बुद्धिमान और साहसी महिला थीं। बचपन से ही महाराणा प्रताप को युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण बनाया गया। उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जो न केवल तेज बल्कि बेहद बहादुर भी था। सन 1797 में उन्होंने मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1592 में उनके पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। उनके छोटे भाई जगमल को राजा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप को उपयुक्त शासक माना और उन्हें मेवाड़ का नया महाराणा घोषित किया। अकबर और मेवाड़ की स्वतंत्रता का संघर्ष। उस समय अकबर भारत में अपनी सल्तनत का विस्तार कर रहा था। अधिकांश राजपूत राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे अपनी आत्मगौरव और स्वतंत्रता के खिलाफ माना। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के लिए बुलाया, यहां तक कि अपने राजपूत सेनापति राजा मानसिंह को भी भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस वजह से अकबर ने 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण करने का फैसला किया और इसी के साथ हुआ हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे में लड़ा गया था। युद्ध की परिस्थितियां। महाराणा प्रताप की सेना लगभग 20,000 राजपूत और भीड़ योद्धा। मुगल सेना लगभग 80,000 सैनिक, जिसमें राजपूत सेनानी राजा मानसिंह भी थे। स्थान हल्दी घाटी, जो एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने अपनी स्वर्ण जड़ित मजबूत कवच पहनी और अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। युद्ध में महाराणा प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से राजा मानसिंह पर हमला किया, लेकिन भारी संख्या में होने के कारण मुगलों की सेना हावी हो गई। महाराणा प्रताप को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा। चेतक का बलिदान इस युद्ध का सबसे दर्दनाक और वीरतापूर्ण क्षण चेतक की शहादत थी। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तक हार नहीं मानी। जब एक विशाल नदी पार करनी थी, चेतक ने आखिरी बार अपनी ताकत लगाई और महाराणा प्रताप को बचाकर स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में भले ही मुगलों को विजय मिली, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने या मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार जमाने में असफल रहे। वनवास और संघर्ष के कठिन वर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों और पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। वे और उनका परिवार गुफाओं में रहते थे और कई बार घास की रोटियां खाकर गुजारा किया। एक बार उनकी बेटी ने सूखी घास की रोटी खाई, जिसे देखकर महाराणा प्रताप का दिल भर आया। वे संधि करने का विचार करने लगे, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ नामक एक राजपूत योद्धा ने उन्हें पत्र भेजकर याद दिलाया कि राजपूत कभी हार नहीं मानते। यह पत्र पढ़कर महाराणा प्रताप का संकल्प और मजबूत हो गया। मेवाड़ की पुनः विजय और गौरवशाली वापसी। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगलों की चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके सेनापति भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी, जिससे उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। सन 182 में महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराकर देवेर का युद्ध जीता और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वापस ले लिया। सन 1585 में अकबर को उत्तर पश्चिमी भारत में विद्रोहों से निपटना पड़ा, जिससे उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। इसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ राज्य फिर से जीत लिया।
हालांकि चित्तौड़गढ़ अभी भी मुगलों के कब्जे में था। महाराणा प्रताप का अंतिम समय और उनकी अमर गाथा लगातार युद्ध और संघर्ष के कारण महाराणा प्रताप का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 19 जनवरी 36 को छवंड, मेवाड़ की नई राजधानी में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी अंतिम सांसों के समय उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह प्रथम से कहा, मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। महाराणा प्रताप वीरता की मिसाल। महाराणा प्रताप न केवल एक योद्धा थे, बल्कि राजपूत स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है वट स्वतंत्रता सबसे बड़ी पूंजी है, इसके लिए हर त्याग करना चाहिए। तो सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, न कि सिर्फ अपने सिंहासन के लिए। 3 मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, आत्मसम्मान और संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी महाराणा प्रताप को भारत के महानतम योद्धाओं में गिना जाता है। राजस्थान और भारत के अन्य हिस्सों में उनके नाम पर स्मारक, संग्रहालय और लोकगीत हैं, जो उनकी वीरता की गाथा को अमर बनाए हुए हैं। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी अडिग इच्छा शक्ति, वीरता और संघर्ष ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया।